बिहार में एसआईआर विवाद की गर्मी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि तेजस्वी यादव ने एक और सियासी बम फोड़ दिया है, जिसके बाद एक बार फिर बिहार की राजनीति में सियासी हलचल मच गई है। दरअसल तेजस्वी का दावा है कि उनका नाम ही वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब नाम ही नहीं है तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगे। गणना प्रपत्र भरने के बावजूद नाम गायब है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी जमकर निशाना साधा। नमस्कार, मैं एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस एसआईआर के मामले पर एक बार फिर आक्रामक रूप दिखाया है। तेजस्वी ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में धांधली की गई है। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेजस्वी यादव ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही इस पूरे मामले पर अपनी आवाज को उठाते रहे। हमारे सुझाव को नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की भी अनदेखी चुनाव आयोग की तरफ से की गई। शुरू से ही हमारा कहना था कि जो नई वोटर लिस्ट आएगी तो कई गरीब लोगों के नाम उसमें नहीं रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग का कहना था कि किसी का नाम नहीं कटेगा। अब तेजस्वी ने कहा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम काट दिया गया है। उन्होंने सवाल पूछा है कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा और क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ जायज हमारी मांगे हैं। निर्वाचन आयोग तत्काल उन सभी मतदाताओं की सूची कारण सहित बूथवार उपलब्ध कराए जिनका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि क्या कारण है और बूथ वाइज, विधानसभा वाइज नहीं, बूथ वाइज जो है आप जो है पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए। और क्या कारण है, आपने उस फॉर्म में देखे, कोई कारण नहीं है, कारण ही नहीं है। क्या कारण है, क्यों नाम काटा गया, किस लिए? और आप प्रेस रिलीज करते तो सब आंकड़ा देते हैं, टोटल फिगर में देते हैं, तो आप बूथ वाइज देने में आपको क्या दिक्कत है? तो हमारी मांग है कि एक तो ये होना चाहिए, जो मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, रिपीटेड हैं और अनट्रेसेबल जो लोग हैं, विधानसभा बूथवार श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जाए। तीसरा, जब तक ये पारदर्शिता बहाल नहीं होती तब तक ड्राफ्ट मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। चुनाव आयोग ने इसके लिए केवल 7 दिन का ही मात्र समय दिया। 65 लाख लोग हैं, कौन कहाँ है, नहीं है, किसका नाम कटा है, अभी पता ही नहीं चल रहा है। आपने कोई लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई बूथ वाइज, ये नहीं बता रहे कि कौन मर गया, कौन शिफ्टेड है, तो लोग अपील भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे? और आपने केवल 7 दिन का समय दिया। तो इसको हम लोग चाहते इस अवधि को बढ़ाया जाए। चौथा, हमारा विनम्र आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर स्वतः संज्ञान लेकर निर्वाचन आयोग से विस्तृत स्पष्टीकरण लेना चाहिए। यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट से भी मांग है कि जो है इसको संज्ञान में लेकर के चुनाव आयोग से इन सब का जो है जवाब से एक स्पष्टीकरण, फैक्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है मांगे। ये पूरा खेल जो है, जो हम लोगों को संदेह था शुरू से, और इतनी बड़ी पैमाने पे जो धांधली की गई, आप सब लोगों ने देखा होगा। अंगूठा मारा गया, बीएलओ खुद ही फॉर्म साइन करके अपलोड करते गए, कोई फोटो नहीं लिया गया, कोई दस्तावेज नहीं लिया गया। आखिर पता तो चले किससे दस्तावेज लिया है, नहीं लिया है, और कारण क्या है काटने का नाम, आप वो तो बताइए। आपने बस तय कर दिया कि बिहार की जो एसआईआर हुई उसमें 65 लाख मतदाताओं का नाम जो है काट दिया गया। अरे कोई फिगर सोच लिया, कोई फिगर डाल दीजिएगा विदाउट एनी एविडेंस एंड प्रूफ। व्यास जी का नाम कटा, आईएएस व्यास जी हस्बैंड, जो आईएएस जो व्यास जी हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम कटा हुआ है, वो ट्वीट किए हैं।
अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 15 सबूत अगर ये बूथ वाइज अगर ये दे देंगे तो हम लोग भी तो अध्ययन करेंगे ना, हमारी भी तो बूथ कमेटी है, लोग हर बूथ पे व्यक्ति है हमारा, लेकिन बता ही नहीं रहा कौन है। मतलब आपने खुद ही जो है फॉर्म भरा, आपने खुद ही फॉर्म अपलोड किया, आप ही ने निर्णय लिया SIR कराने का, आपके मन में जो संख्या है वो काट दिए, अब फिर लास्ट में बोलते हैं कि हम बताएंगे नहीं। ये कौन सी प्रक्रिया है भाई? ऐसा कभी तो हुआ नहीं है। ये तो तानाशाही है, ये लोकतंत्र का है। चुनाव आयोग जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, उसका काम है निष्पक्षता से चुनाव कराना, वोटरों को जोड़ना। और आप जो है एक पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव आयोग, ज्ञानेश गुप्ता जो है एक प्रकोष्ठ बन करके रह गए। एक बार भी पूरी प्रक्रिया के समय ज्ञानेश गुप्ता इलेक्शन कमिश्नर एक बार भी सामने आए नहीं। हम चुनौती देते हैं, अगर ज्ञानेश गुप्ता जी आपने ट्रांसपेरेंसी रखी है, अगर आपने ईमानदारी से अपने काम को किया है, तो हमारे सवालों का आप जवाब दीजिए। अब बूथ वाइज कैटेगरी चाहे मृतकों का हो, शिफ्टेड का हो, अनरिप्रेजेंटेड का हो या रिपीटेड वोटर्स का हो, आप बूथ वाइज जो है बताइए, लोगों को बताइए किन किन लोगों का, किन कारणों से आपने 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से आपने नाम काटा है। ये अद्भुत है, ऐसा हम लोगों ने जो है नहीं देखा। नहीं, ठीक है। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का होता हुआ, जो नई लिस्ट जो आई है उस पर हम लोग जो है चाहते हैं कि आप लोगों के समक्ष जो है जो धांधलियाँ की जा रही हैं चुनाव आयोग द्वारा, उसको आप लोगों के समक्ष जो है रखने का काम करें। और लगातार शुरू दिन से ही जब SIR की प्रक्रिया चल रही थी, तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई। और अचानक से आनन फानन में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज़ को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि SIR जो है बिहार में कराएंगे। ठीक है, आपने SIR का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफ़ी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है। और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार ये बात कही कि किसी का कटेगा नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा जो है पूरी कर ली गई है और एक सूची जो है सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला करके दिया जा रहा है। और वो दिया इसलिए जा रहा है, विधानसभा वाइज दिया जा रहा है। अभी चोर के दाढ़ी में कैसे तिनका है उसको हम लोग जो है बताने का काम करेंगे। और चुनाव आयोग जो है अपने ही बातों से जो है मुकर गया। चुनाव आयोग द्वारा शुरू में ये आश्वासन दिया गया था कि मतदाता सूची से हटाए गए प्रत्येक नाम की जानकारी का और कारण
जैसे किसी की मृत्यु हो गई है या कोई शिफ्टेड हो गया, स्थानांतरण हो गया है, रिपीटेड यानी दोहरा वोटर है, या लापता अनट्रेसेबल, यानी सभी राजनीतिक दलों को जिसका भी कटेगा पुराने वाले लिस्ट से नाम, उन सब की जानकारी चुनाव आयोग जो है देने का काम करेगा। कल हमारा डेलीगेशन महागठबंधन का, क्योंकि हम लोग सब लोग जान रहे हैं इनके साजिशों को, तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। एज एन एग्जाम्पल सुल्तानगंज विधानसभा का, जहाँ चुनाव आयोग ने हर पॉलिटिकल पार्टी को जो है दिया है, उपलब्ध कराया। जरा जूम करो ऊपर, ऊपर का, हाँ। अब इसमें लिखा है पार्टी वाइज, ये एएसडी लिस्ट है। इसमें ऊपर अगर आप देखें, पूरा जूम करो, जो पहला लाइन जो है पार्टी वाइज लिस्ट, और नीचे जाओ, जूम करो, कीजिए और थोड़ा, ठीक है। तो इसमें लिखा है पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ इलेक्टोर ऑफ कंसर्न कॉन्स्टिट्यूएंसी whose enumeration form is not submitted and whose name is not in draft roll 2025। ये आप देख सकते हैं। अब इसके कैटेगरीज पे आप यहीं रखे रहना ताकि हमारे प्रेस के साथी जो हैं इसको समझ सकें। अब इस सूची में दर्ज है कि किन व्यक्तियों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि जिनका कटा है वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए। पहला लिखा है आईडी, क्या हुआ वो लगाओ, यानी आप देखिएगा अभी फिर लग जाएगा। पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हज़ार नाम काटे गए हैं, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हज़ार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हज़ार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है,
ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है, नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम, मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सकें कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है। अब देखिए, तेजस्वी के इन आरोपों ने राजनीतिक गलियारे में माहौल को गरमा दिया है। जब नेता प्रतिपक्ष का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो, तब सवाल उठना तो लाजमी हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट से कैसे गायब हुआ? क्या ये कोई टेक्निकल गलती है या फिर किसी साजिश का हिस्सा? क्या अब तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे? तेजस्वी ने चुनाव आयोग पर भी काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है, बिहार की राजनीति में रोज नए नए धमाके होते जा रहे हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले पर पटना के जिला अधिकारी ने इस दावे को गलत बताया है। उन्होंने बूथ लिस्ट जारी की है जिसमें 416वें नंबर पर तेजस्वी यादव का नाम भी है और उनकी तस्वीर भी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।